लोकतंत्र की शुरुआत की कड़ी को संविधान अपनाने से लेकर पहला वोट डालने तक की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। 4 महीने बाद यानी 21 मार्च 1950 को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया और अगले महीने अप्रैल 1950 में अस्थायी संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाकर लोगों के लिए लोकतंत्र का दरवाजा खोल दिया। इसके साथ ही शुरू हो गया देश में पहला राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने का महान प्रयोग। नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। 1951 का पहला लोकसभा चुनाव सिर्फ इसलिए बेहद खास नहीं था, ये स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा चुनाव था। ये इसलिए भी अहम था कि सारी दुनिया की निगाह इस पर टिकी थी। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि नया नया आजाद हुआ भारत क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी कवायद को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा, क्योंकि लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होने वाले थे। और एक ऐसा देश जहां करीब हर 10 में से 1 या 2 लोग ही शिक्षित थे, वहां सफलतापूर्वक चुनाव कराना टेढ़ी खीर थी। लेकिन जब चुनाव सफलतापूर्वक हुआ तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। 68 चरणों में हुए इस चुनाव के लिए तारीख 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तय किया गया था। 489 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 53 राजनीतिक दल मैदान में उतरे थे। 533 निर्दलीय भी चुनावी समर में थे। उस वक्त देश की आबादी 36 करोड़ 10 लाख 88,090 थी, जिसमें 17 करोड़ 32 लाख 12,400 के करीब वोटर रजिस्टर्ड थे। पहले लोकसभा चुनाव में 45.8% वोटरों ने वोट डाला और इस चुनाव में सबसे पहला वोट देने वाला हिमाचल प्रदेश के चीनी जिले के श्याम शरण नेगी बने। आम चुनाव में कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 पर कब्जा किया। दूसरे नंबर पर सीपीआई रही, जिसे 16 सीटों पर जीत मिली। जनसंघ को 3 मिले, सोशलिस्ट पार्टी को 12। उस दौरान 37 ऐसे लोग भी थे जो किसी पार्टी से नहीं थे और चुनाव में निर्दलीय जीत का पताका लहराया। लेकिन यह चुनाव इतना आसान नहीं था। पहले लोकसभा चुनाव में हर एक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अपने नाम और चुनाव चिन्ह के साथ एक अलग रंगीन मतपेटी दी गई थी। इसका एकमात्र मकसद था कि अनपढ़ लोग भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को आसानी से वोट दे सके। देश का पहला लोकसभा चुनाव 68 चरणों में समाप्त हुआ और इसके साथ पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने उस चुनाव को आस्था का कार्य बताया। चुनाव जीतने वाले बड़े नाम। पहले आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले बड़े नामों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलजारीलाल नंदा, काका साहेब कालेलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बड़े नामों में पूर्व कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए थे। पहली लोकसभा ने अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान लोकसभा में रिकॉर्ड 677 दिन काम हुआ और इसी के साथ देश दूसरे लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ गया। दूसरे लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पहली बार बूथ कैप्चरिंग की गई। किसने की? कौन इस चुनाव में साम, दाम, दंड और भेद का इस्तेमाल कर अपनी कुर्सी बचाना चाहता था? इन सभी कहानियों का जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।